वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर पढ़ाने जा रहा हूं कि जिसकी मदद से आप फ्री के अंदर बिल्कुल 100% फ्री के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप कैप्चरिंग कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। और उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की एक और ख़ास बात है कि जब आप इसकी कैप्चरिंग कंप्लीट करते हैं तो फ़ौरन से जैसे आप इसको स्टॉप करते हैं तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली MP4 में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फ़ौरन से कन्वर्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप उसको एडिट करते हैं, फिर उसके बाद उसको रेंडिंग करते हैं और रेंडिंग करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मगर ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि फ़ौरन से आपकी कैप्चर की वीडियो को या कैप्चर की हुई स्क्रीन को फ़ौरन से आपकी पिक्चर में या फिर आपकी वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर का नाम है VSDC फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे हम इस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन मिनिमाइज होकर यहाँ पे आ जाती है या फिर ओपन हो जाती है। तो यहाँ डबल मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो ये वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, आप इसमें वॉइस भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी है हमारे पास, और उसके अलावा इसका कैमरा भी हम यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद गेमिंग को भी कैप्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से चाहे फुल स्क्रीन हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चाहे इसमें कैप्चर नियर कर्सर करना चाहते हैं, या फिर सिलेक्ट एरिया फ्रॉम प्रीसेट करना चाहते हैं, या फिर सिलेक्ट एरिया मैनुअल करना चाहते हैं। और उसके बाद ये आपके पास लोकेशन आ जाती है कि जो भी आप फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे क्लिक करने से आपकी वो लोकेशन ओपन हो जाएगी। अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सेटिंग की ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉमन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आउटपुट फोल्डर यहाँ पे आ जाता है। तो चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे आप वो फोल्डर दे दें जहाँ पे स्क्रीन को या वीडियो को या स्क्रीन को कैप्चर करने के बाद डाटा को सेव करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे हमने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। कलर स्कीम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा डेली फ्री अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी एवरी डे में अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम को हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने गूगल सर्च इंजन में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं VSDC फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। अब जैसे हम यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास इस तरह से ये सर्च में कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो पहला जो रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है वीडियो सॉफ्ट EV। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग से एक टैब ओपन हो जाएगा और इस तरह से एक विंडो अपेयर हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ। ये विंडो का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो विंडो के लिए आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड ना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल ये सॉफ्टवेयर हमारे पास 61.6 MB का है और कुछ ही सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो जाता है। और इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार भी बिल्कुल आसान है। जिस तरह से हम आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल पे या ओपन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको ना तो रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है, ना ही इसके अंदर कोई क्रैक वगैरह पेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका फ्री में डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद इसको आप इंस्टॉल भी कर लेंगे। फिर जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का ये आइकन आपके पास बन जाएगा। अब उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो बिल्कुल सिंपल सा हो, बिल्कुल सादा सा हो कि सिर्फ क्लिक करें और उसके बाद काम हो जाए। सबसे पहले मैं इसकी कुछ शॉर्ट कीज़ के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आप उन शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करके इस सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इसमें हम कॉमन में क्लिक करते हैं। ये कमांड तब आएगी जब आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेटिंग कब ऑन होगी, जब ये आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। अगर ये हाईलाइट नहीं तो इसका मतलब ये सेटिंग ओपन नहीं है। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं कॉमन में और उसके बाद एक्सपोर्ट पे हम आते हैं। एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ कमांड नज़र आ रही हैं। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम स्क्रीन को स्टॉप करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को तो आपने कंट्रोल F8 प्रेस करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और ये MP4 वीडियो में कन्वर्ट होकर आपके मतलूबा लोकेशन में सेव हो जाएगी।
अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है वो भी एचडी क्वालिटी के अंदर, तो उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार है कि सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करना है, इसको मिनिमाइज करना है और उसके बाद कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर होके उसी लोकेशन में चला जाएगा जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी यहाँ से कॉमन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बारे में कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, या कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से करनी है, वो भी फ्री में। तो जैसे हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे किसी भी फ़ोल्डर को हाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने न्यू पे आना है, फ़ोल्डर पे आएंगे। फ़ोल्डर को हाइड करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और उसके बाद यहाँ से हमने हिडन पे क्लिक करना है, अप्लाई और ओके क्लिक करते हैं तो फ़ोल्डर हाइड हो जाता है। तो इस तरह से आपने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे या फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ये देखिए आपके पास ये आइकन नज़र आ रहा है ट्रे के अंदर, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे या फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब यही रिकॉर्डिंग हमारे पास हो चुकी है। अब देखें इसकी खास बात यह है कि इसने डायरेक्ट MP4 में इसे सेव किया है। आपने ओपन आउटपुट फोल्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद ये देखिए ये हमारे पास रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो रिकॉर्डिंग अभी हमने की है वो डायरेक्ट प्ले हो जाएगी किसी भी प्लेयर के ऊपर। आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है। चाह रहा हूँ राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं और उसके बाद यहाँ से हमने हिडन पे क्लिक करना है। और इसके अलावा अगर आप स्क्रीन कैप्चरिंग करना चाहते हैं तो आपने इसको एक प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद अब देखिए हम इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और F9 प्रेस करेंगे। तो जैसे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये कैप्चर होके आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे वहीं पे दोबारा जाना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं इसको और लोकेशन में चले जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ओपन आउटडोर फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि जो भी स्क्रीन हमने ओपन की थी वो कैप्चर होकर यहाँ पे आ चुकी है। ओपन करते हैं तो ये देखिए HD क्वालिटी के अंदर आपने इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ किसी भी तरह का हम स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले सकते हैं कंट्रोल F9 प्रेस करके। और अगर आप किसी और फॉर्मेट में इसको कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे मैंने JPG में किया है, आपको PNG में चाहिए, किसी और फॉर्मेट में आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसी सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करते हैं हम यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कैटेगरी देखिए हमारे पास ये मुख्तलिफ आ रही है कि इसमें वीडियो है। तो वीडियो की रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे ओरिजिनल रखनी है, वरना हाई रेजोल्यूशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका PC परमिशन देता है। तो यहाँ आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद FPC आपने फ्रेम सेलेक्ट करना है। FP फ्रेम आप यहाँ पे 30 या 25 के दरमियान कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं। हमारे पास ये ऑडियो की क्वालिटी है, ये ऑडियो की क्वालिटी आपने यहाँ पे इस तरह से सेट करनी है, स्टूडियो पे रखना है। और फिर स्क्रीनशॉट में हम आते हैं। JPG की बजाय आप यहाँ पे से कर सकते हैं BMP और PNG भी कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दी गई है, इनमें से किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन कैप्चरिंग के ये वाले जो फीचर हैं ये है सिलेक्ट एरिया मैनुअली, कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी से वो हिस्सा सेलेक्ट करें जिससे को आप कैप्चर करना चाहते हैं। आप इस तरह से देखिए हमारे पास यहाँ पे ये रिसाइज भी हम इसे कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे जहाँ चाहें जिससे को चाहें कैप्चर करना चाहते हैं उतने हिस्से को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो वही हिस्सा कैप्चर स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद ये कमांड इसमें आ रही है कि कैप्चर फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी स्क्रीन को कैप्चर करेगा। और फिर चौथे नंबर पे आ रहा है कैप्चर नियर कसर। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ आपका कसर जाएगा आपकी कैप्चरिंग वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार फिर से और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आप देखें जैसे जैसे कसर मेरा जहाँ भी जा रहा है तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग उसी हिस्से की स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं, माई कंप्यूटर मैंने ओपन किया, डाउनलोड पे चले गए और उसके बाद यहाँ पे हमने किसी भी पिक्चर को यहाँ से ओपन कर लिया। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर ओपन कर ली। अब जैसे मैंने इसको ओपन किया, पिक्चर देखिए यहाँ पे आपके पास ओपन हो चुकी है। इसको हम स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है, या तो कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे या फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। स्टॉप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप स्क्रीन आपकी हो जाएगी।
और फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास कैप्चरिंग होके आ चुकी है। जैसे हम यहाँ पे इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ के पास प्ले हो जाएगी। अब देखिए कर्सर आपका ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कर्सर मेरा उस तरफ पे मूव हो रहा है। माय कंप्यूटर मैंने ओपन किया, डाउनलोड पे चले गए। तो आप इस तरह से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने वॉइस जानबूझ के अभी ऑफ की हुई है और देखिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इस कमांड को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो उसको लाइव अगर आप यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं, गेम की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर आप कोई लाइव सेशन देना चाहते हैं, खुद लाइव आना चाहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखना चाहते हैं तो अपना कैमरा आपने यहाँ पे ऑन करना है। उसके बाद जैसे हम कैमरा पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आप बोलते रहेंगे, जो भी आप स्पीक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड होता जाएगा और फ़ौरन से वो MP4 में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी सोशल मीडिया पे उसको आप बड़ी आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया एक सॉफ्टवेयर जिसमें आपने सीखा कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं, स्क्रीनशॉट हमने किस तरह से लेना है, कैमरे की रिकॉर्डिंग हमने कैसे करनी है और उसकी सेटिंग हमने किस तरह से करनी है। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।